थोड़ा सा समझ के इस वीडियो को देख जानिए और समझिए। हमारे फ़ौज में या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेनिंग होने के बाद वेरिकोसील हो जाता है, या अगर आप आजकल में ही सेलेक्ट हुए हैं या अभी आपने ज्वाइन करनी है फोर्स, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो इसलिए क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो आपकी हैवी ट्रेनिंग होने की वजह से कोई दिक्कत आपके साथ ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आप समझते होंगे कि आपने अभी तक जो अपनी ट्रेनिंग का पोर्शन किया, क्योंकि मेडिकल जब आपका होता है या फिज़िकल जब आपका होता है तो उसमें आपको भगाया भी जाता है, आपको टेस्ट देने पड़ते हैं कि इतने किलोमीटर रन। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो वो बेचिंतित होकर तैयारी करते हैं, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है 18 साल के बच्चे होते हैं, एक 20 साल के बच्चे होते हैं, या 19 मतलब 18 19 20 साल के बच्चे होते हैं जहाँ तक देखते हैं, वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो रनिंग उनके लिए एक कारण बन जाती है, उनके वेरिकोसील होने की वजह से वो वजह बन जाती है, उनकी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न बन जाता है। अब समझिए कि अगर आप कोई भी चीज़ ज़्यादा करते हैं वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है, ठीक है। अगर आप समझते होंगे कि कौन सी चीज़ है, जैसे कि अगर मैं ज़्यादा खाना भी खाऊंगा तो वो भी मेरे को बीमार करेगा, या ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करूंगा वो भी मेरे को ख़राब करेगा। अब सारे जिम वाले जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, उनको दिक्कत एक सर्टेन सब में ही दिक्कत मिल जाती है कि उनके स्पर्म काउंट धीरे धीरे लो होने की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो हैवी ट्रेनिंग करते हैं, जिन्होंने बहुत सारे इंजेक्टेबल्स लगा रखे होते हैं, जिन्होंने मसल पंप करी हुई होती है, वैसे ही जो ज़्यादा रनिंग करते हैं उनके साथ एक दिक्कत कॉमन आती है, वो आती है वेरिकोसील की। और ये मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। जैसे कि हम ज़्यादा रनिंग करते हैं, ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में जिमिंग या हैवी वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। तो सिंपली अभी हमने करना क्या है कि अगर हम ये वाली चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं तो सपोर्टर पहन के करनी है। अगर आपने ट्रेनिंग करनी भी है तो सपोर्टर आज से पहन लो, अभी तक नहीं पहन रहे थे तो आज से सपोर्टर डालना स्टार्ट कर दो कि आगे जाकर आपको दिक्कत ना मिले। क्योंकि ये ट्रेनिंग का पोर्शन तो एक अलग है, ये तो आप खुद से कर रहे हो। क्योंकि जब आप फोर्स ज्वाइन करते हो या कोई भी आर्मी ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आपको 20-20 किलोमीटर भागना पड़ता है विद वेट, और इसके साथ 25-25 किलोमीटर की आपकी नॉर्मल रनिंग हो जाती है। तो वहाँ पर ट्रबल क्या आती है कि आप वेट के साथ साथ अपने स्क्रॉटम का भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी जब 20 किलोमीटर का रन कर रही होती है, या 10 किलोमीटर का भी रन करे या 5 किलोमीटर का भी रन करे, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी वार्म्ड होती है, और जब हमारी बॉडी वार्म होती है तो हमारे टेस्टिकल्स खुद ही टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से उसको लूजन अप करते हैं, और जब वो लूजन अप करते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपके थाइज या किसी भी इस एरिया में बैंग करना चालू करते हैं। तो एक क्या ट्रबल करते हैं कि वो आपको पेन कर सकते हैं, दूसरा वेरिकोसिल पैदा कर सकते हैं। इसके साथ क्या होता है, जब हम कहीं और का खाना खाते हैं, मान लीजिए आज मैं यहाँ पर नॉर्मली अपनी जो डाइट है वो बचपन से वैसी की वैसी लेकर चल रहा हूँ, तो मैं शायद कॉन्स्टिपेटेड फील ना करूँ, बट जैसे ही मैं किसी जगह बदल लूँ या कोई और जगह चला जाऊँ तो वहाँ पर शायद मेरे को कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़े। वैसे ही जब हम आज दिल्ली में हैं या आज हम गुड़गांव में हैं, तो आज में हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं तो यहाँ का जो हवा पानी है वो मेरे को सही रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पर हूँ। बट अगर मैं यही जगह मैं कहीं और चला जाता हूँ तो मेरा क्या पता शरीर जो है वो डायरिया में जाए या फिर कॉन्स्टिपेशन में जाए। ये दोनों चीज़ें होती हैं कि कुछ टाइम हमें ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगता है, तब तक जब तक वो उस खाने को या उस जगह से एडॉप्शन नहीं ले पाता। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने मेस का खाना स्टार्ट किया, जब आर्मी ज्वाइन किया मेस का खाना स्टार्ट किया, मेस का खाना स्टार्ट करने से आपको कुछ में देख सकते हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन फेस करनी पड़े या कब्ज़ की दिक्कत को आपको फेस करना पड़े, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है और वेरिकोसील हो सकता है। तो अगर आप आर्मी में हो या आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने को ध्यान से रखिए, अपने टेस्टिकल्स को भी एक आराम से ध्यान से रखने की कोशिश कीजिए। आप वी शेप अंडरवियर कैरी कीजिए, ब्रीफ पहनिए, या फिर आप जो है सपोर्टर को यूज़ कीजिए। सपोर्टर यूज़ करना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे आर्मी से ही कन्वर्ट होते हैं या पुलिस की ट्रेनिंग के बाद ही कन्वर्ट होते हैं कि वेरिकोसील के पेशेंट बन गए, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करी थी, आर्मी की रनिंग करी थी, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर हम सेफ़र साइड चलेंगे। हम क्यों जाए,
ठीक है, हम आर्मी ज्वाइन जा कर रहे हैं, अपने आप को ट्रबल क्यों करें। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम में जब आपको वेरिकोसिल हो जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है आर्मी के अंदर, जिसकी वजह से आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है अपनी प्रमोशन के लिए। तो सिंपली अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने आप को आज से ही फिट रखना स्टार्ट कर दीजिए। आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे जो आपको कॉन्स्टिपेशन करे। दूसरा, आप अपने आप जब भी रनिंग या ट्रेनिंग में जाएं तो सपोर्टर यूज़ करेंगे, जिससे आपके टेस्टिकल्स में वेरिकोसिल ना पैदा हो। और इसी के साथ साथ अपनी फूड इनटेक में फाइबर्स को ज़्यादा इनटेक कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको और किसी चीज़ का ध्यान रखने की नीड नहीं है। जब तक आप फिट हैं तो आप फिट ही रहेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो समझ आई हो या आपका कोई दोस्त आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा हो या आर्मी की तैयारी कर रहा हो तो आप प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए। या फिर आप इस प्रॉब्लम से हैं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।